हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में जानेंगे, जिसको कि जनरल पर्पस स्टैटिस्टिक्स भी बोला जाता है। ओके और ये कब यूज करते हैं? व्हेन नो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन इज अवेलेबल। मतलब एक्यूरेट आपका इंफॉर्मेशन जब अवेलेबल नहीं होता है तब हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। एक और बात जो हमेशा एग्जाम्स में आती है कि इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, लेकिन कभी कभी ये पैरामेट्रिक टेस्ट भी होता है। हम इसको आगे देखेंगे कैसे। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है। अब ये क्या क्या चीज में यूज होता है? दो इसके पर्पस है। एक, टू टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट मतलब होता है वेदर अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन फिट्स द डाटा और नॉट। मतलब एक पर्टिकुलर जो भी डाटा आपको मिला हुआ है, आपने कलेक्ट किया है, वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन में फिट होता है कि नहीं। गुडनेस ऑफ फिट का मतलब ये हुआ। दूसरा इसका पर्पस होता है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स। जो दो वेरिएबल्स हैं आपके डेटा में, वो इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है। It makes comparison between the expected frequency and the observed frequency. अब जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में कंपेयर करता है। इन दोनों के बीच में ग्रेटर द डिफरेंस ग्रेटर द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। काई स्क्वायर अगर ज्यादा है तो ज्यादा इसमें डिफरेंस है। If there is no difference between the expected and observed frequency, then the value of chi-square is 0. मतलब अगर expected value और obtained value frequency जो है अगर 0 है तो chi-square भी 0 है। फॉर्मूला याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे खाली लिख दिया है, आप याद रखिएगा। chi-square is equal to summation of observed frequency minus expected frequency square by expected frequency। अब इसमें O हो गया ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, E हो गया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। E कैसे निकालते हैं? RT इंटू सी टी बाई एन। इसमें RT हो गया रो टोटल, CT हो गया कॉलम टोटल, N हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसमें याद रखना है। फॉर्मूला R-1 दैट इज नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय C-1 नंबर ऑफ कॉलम्स। हम आगे देखेंगे कैसे कैसे अप्लाई होता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस में फॉर्मूलाज भी आ जाते हैं, तो आपको इतनी दो तीन बातें याद रखनी है। नंबर 1 क्यों होता है, क्या क्या टेस्ट यूज होता है, और फॉर्मूला क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब कंडीशंस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट है, जिसमें ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड एंड यूज्ड आर कलेक्टेड ऑन अ रैंडम बेसिस। ये याद रखना है, अगर हम रैंडम बेसिस पे जब कोई कलेक्शन करते हैं डाटा, तब हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। सेकेंड है ग्रुप्स शुड नॉट कंटेन लेस देन 10 आइटम्स। जो ग्रुप है जो हम बना रहे हैं वो कम से कम 10 आइटम्स होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। और ओवरऑल नंबर ऑफ आइटम्स शुड बी लार्ज। ये बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं मल्टीपल चॉइस में, कि जब ओवरऑल जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं जब लार्ज होते हैं, मतलब एटलीस्ट 50 और मोर होते हैं, तो हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। डाटा शुड बी एक्सप्रेस्ड इन ओरिजिनल लिमिट्स एंड नॉट इन परसेंटेज और रेशियो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काई स्क्वायर टेस्ट हम कब यूज करना है कि अगर डाटा आपको परसेंट में है, रेशियो में है, या आइटम्स जो हैं 10 से कम है या 50 से कम है, तो काई स्क्वायर टेस्ट को यूज नहीं करना है। हमें कब यूज करना है? जब डाटा जो है परसेंट और रेशियो में नहीं हो, 50 से ज्यादा हो, या ग्रुप्स जो हैं उसमें आइटम्स 10 से कम से कम 10। अब ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने शुरू में कहा कि काई स्क्वायर टेस्ट जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, लेकिन पैरामेट्रिक टेस्ट भी कभी कभी होता है। कैसे? काई स्क्वायर एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वेरिएंस। अब सैंपल वेरिएंस के बेसिस पे जो हम पॉपुलेशन वेरिएंस निकालते हैं, तब ये एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट यूज होता है। ये कैसे होता है? टेक ईच वन ऑफ कलेक्शन ऑफ सैंपल वेरिएंस। मतलब हर कलेक्शन
सैंपल वेरिएंस को लीजिए, डिवाइड देम विद नोन पॉपुलेशन वेरिएंस, जो पहले से नोन पॉपुलेशन वेरिएंस है उससे डिवाइड कीजिए, एंड मल्टीप्लाई दिस कोशेंट बाय n-1 वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल। ये हो गया आपका काई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर बाय सिग्मा 1 स्क्वायर n-1 मल्टीप्लीकेशन। तो इतना डिटेल में नहीं जानना, इतना डिटेल में नहीं आता है, बट ये आप फॉर्मूलाज जो हैं, कंडीशंस किस किस जगह पे अप्लाई करना है, इसको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, एटलीस्ट जानना तो चाहिए ही। अब इसका यूज क्या है, हमने पहले ही देखा कि कब हम यूज करते हैं, यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की टेस्टिंग में हम करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि इक्वल प्रोबेबिलिटी है होने की हाइपोथेसिस की। यूज्ड इन टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस, ये भी हमने बताया। अब जैसे टेबल वैल्यू है हाई होगा, टेबल जो इसमें जैसे लॉग टेबल आता है ना, इसका भी काई स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये आता है, उसमें अगर हम देखते हैं कि अगर हाई वैल्यू आता है तो हम जानेंगे कि नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गया, और अगर लो आता है तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। तो इसीलिए गुडनेस ऑफ फिट हमने ये देखा कि टेबल वैल्यू अगर 3 है मान लीजिए तो टेस्ट जो है वो गुड है, और काई स्क्वायर जो है वो लो है। तो इस तरह से हम टेबल में देखते हैं। अब इसका यूज क्या होता है, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ 5 कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी एक्सेट्रा, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमेशा याद रखिएगा 5% के आसपास ही होता है। ठीक है, आगे हम क्लियर हो जाएगा जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हम थोड़ा देख लेते हैं एक दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल्स ये एक डेटा है, मान लीजिए काठमांडू से या कराची से या कोलकाता से कोई भी एयरपोर्ट मान लीजिए है, और अगर हम उसमें देखें कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स डिपार्चर्ड हर दिन का दिया, जैसे मंडे को 14, ट्यूसडे को 18, वेडनेसडे को 12, थर्सडे को 11, फ्राइडे को 15, सैटरडे को 14, संडे को 14, टोटल 98 फ्लाइट्स डिपार्चर्ड हुई हैं देखने में। और अब हमें निकालना है कि फ्लाइट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, ये पता करना है। तो उसमें जनरली क्या होता है कि हमने कहा कि जैसे लॉग टेबल होता है वैसे ही काई स्क्वायर का भी टेबल होता है, लेकिन एग्जाम में उतना प्रोवाइड नहीं करते हैं और दे देते हैं अलग से गिवन। जैसे डीएफ डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है 6, काई स्क्वायर 5% के हिसाब से 12.592 पहले से दे चुके हैं। अब आपको यहाँ पे केवल सेट करना है और काई स्क्वायर निकालना है, दैट इज समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी स्क्वायर बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब जब यहाँ पे सिर्फ एक लाइन दिया हुआ है, इसमें हम पहले क्या कर लेंगे, ये तो दिया हुआ है ऑब्जर्व्ड, ई निकालेंगे टोटल यानी कि 98 बाई नंबर, तो 98 बाई 7 हो गया तो 14 आ गया। अब हम इस तरह चार्ट बनाएंगे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का, जैसे जो यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी निकाला हमने, एक्सपेक्टेड क्या निकाला 14, सबका लाइन से 14 हो गया। अब यहाँ पे O माइनस सी निकालना है, तो 14 माइनस 14 0, 18 माइनस 14 0, सॉरी 4, 12 माइनस 14 माइनस, तो इस तरह हमने ये निकाल लिया O माइनस सी। अब इसका हमने स्क्वायर किया तो 0 स्क्वायर 0, 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4, इस तरह करके हमने ये निकाल लिया। अब O माइनस सी स्क्वायर बाय ई निकालना है, दोबारा मतलब ई से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आ गया 0, ई क्या है 14, 0 डिवाइडेड बाय 14 0, 16 डिवाइडेड बाय 14 1.14, इस तरह हमने निकाला। सबको हमने टोटल किया, समेशन आ गया 2.14, यानी कि जो हमारा काई स्क्वायर आया है वो आ गया 2.14, और यहां पर दिया क्या हुआ है 12.592, तो हमारा जो काई स्क्वायर ऑब्टेन्ड है वो लेस है दिए हुए वैल्यू से, हेंस द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, मतलब फ्लाइट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी कोरोना वायरस आया है और इलाज हो रहे हैं, तो मान लीजिए कि न्यू मेथड जो है इलाज का, उसका रिस्पांस और कन्वेंशनल मेथड है इलाज का, उसका रिस्पांस के बारे में। जैसे न्यू मेथड जो है इलाज का, आपको फेवरेबल रिस्पांस है 60, नो रिस्पांस 20, कन्वेंशनल मेथड है 70,
नो रिस्पॉन्स है 50, इसका टोटल आया 120, इसका टोटल आया 180, इसका 120, और इधर टोटल हमने कॉलम्स को कर लिया है। टोटल 200 पेशेंट्स का हमने देखा है। 200 पेशेंट्स ने अपना रिस्पॉन्स दिया है कि भाई जो इलाज हो रहा है कन्वेंशनल मेथड से वो ज्यादा अच्छा है या न्यू मेथड का अच्छा है, और नो रिस्पॉन्स वाले भी। अब इसमें भी दिया हुआ, जैसे दिया हुआ था, प्रोवाइड नहीं करते हैं, एग्जाम में दे देते हैं कि 5% डिग्री ऑफ फ्रीडम पे काई स्क्वायर का वैल्यू है 3.84। चलिए अब इसको हम फिर से टेबल बनाते हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या है 60, फिर 70, ठीक है, फिर 20, फिर 50, इस तरह हमने बना लिया। ओके, इस तरह बनाने के बाद हम अब FE निकालें। FE क्या हो गया, मान लीजिए पहला हमने 60 है, ये 60 है, तो 60 वाले में कॉलम में क्या है 130, हमने 130 लिखा। अब 60 वाले का इधर रो में टोटल कौन सा 80, तो 130 इंटू 80 डिवाइडेड बाय टोटल 200। ओके, ये आ गया 52। अब 70 में क्या है, 70 में क्या है, रो में है 120। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा 120, और कॉलम में टोटल क्या है 130, 130 यानी 130 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 200 आ गया 78। अब हम देखेंगे 20 वाले में, यहां पर क्या है 80 मल्टीप्लाइड बाय 70 डिवाइडेड बाय 200, 28। फिर इसमें 50 वाले में देखेंगे, रो में 120 मल्टीप्लाइड बाय 70 डिवाइडेड बाय 200, 42। अब निकालेंगे FO माइनस FE, तो FO माइनस FE, FO दिया हुआ है, FE है, तो ये आ गया +8 -8 -8 +8। अब इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, 8 8 64, 64 64 64। उसके बाद आ गया FO माइनस FE स्क्वायर बाय FE, ये आ गया 1.23 0.82 2.29 1.52। सबको हमने प्लस कर दिया तो आ गया 5.86। तो आप देखिए यहाँ पर काई स्क्वायर का ये जो वैल्यू दिया हुआ था इसमें 3.84 था, और हमारा आया है 5.86 जो कि ग्रेटर है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। जब काई स्क्वायर का वैल्यू गिवन वैल्यू से अगर ज्यादा होता है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है।